अस्पताल की उस सफेद रोशनी में जब कावेरी की सांसें अचानक डगमगाईं तो घर की दीवारों में जमा हर भरोसा भी कांप उठा। माँ की आंखें बंद थीं और उनके इर्द गिर्द खड़े लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिर ऑक्सीजन का पाइप यूं अचानक कैसे निकल गया। उस पल गुलाब सिंह की आवाज में हक था लेकिन चेहरे पर डर भी। और काव्या की चीखों में सिर्फ एक बेटी का नहीं बल्कि टूटते हुए परिवार का दर्द था। डॉक्टर बाहर भेजते रहे और भीतर किसी अनदेखे हाथ की साजिश सांसों को दबोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ सूरज के दिल में वक्त रेत की तरह फिसल रहा था क्योंकि उसके पास बस कुछ घंटे थे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और उसके पास न कोई चेहरा था न कोई नाम। सिर्फ एक एहसास कि जिस गोली ने उसकी सांस को जिंदगी और मौत के बीच झुलाया उसका सच कहीं जमीन पर गिरा पड़ा है। मंदिर की सीढ़ियों पर ईशा की झुंझलाहट और ब्रज का अजीब सा भरोसा टकराया तो विज्ञान और आस्था एक साथ चल पड़े। नारियल के टूटते ही जैसे अंधेरे में एक चिंगारी जली और ईशा को समझ आया कि हर गोली अपने पीछे एक निशान छोड़ती है। उसी निशान में सूरज की बेगुनाही छुपी है। उस उम्मीद की गर्माहट ने पल भर को सब कुछ हल्का किया ही था कि कावेरी को होश आया और फिर उसी पल सब कुछ फिर से बिखर गया। क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, ये साजिश थी। गुड़िया की आंखों में जमी नमी गुस्से में बदली और उसने रिश्तों को उसी तस्वीर के साथ उल्टे फेरे देने का फैसला कर लिया जिन फेरे में कभी सपने बुने थे। उसके लिए वो रिश्ता अब जहर बन चुका था जिसने उसकी माँ को मौत के मुहाने तक पहुँचाया। सूरज की हर सफाई हवा में घुलती रही और ईशा ने बिना सुने उसे गुनहगार मान लिया। पिता के सामने सिर झुकाते हुए उसने अपने ही फैसलों को सजा सुनाई और माना कि उसने गलत आदमी पर भरोसा किया। उस लम्हे उसकी आवाज में पश्चाताप था और पिता की चुप्पी में जीत। माँ ने रोती हुई बेटी को सीने से लगाया और कहा कि जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। मगर उसी घर की खामोशी में एक और साजिश सांस ले रही थी। ईशा को यकीन होने लगा कि उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं। माँ के अधूरे शब्द और कॉलर को पकड़ती उंगलियां किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रही थी। काव्या की मदद से फोन तक पहुंचने की योजना बनी और बच्चे के वैक्सीनेशन की मासूमियत के पीछे सच्चाई झांकने लगी। उधर सूरज की मां ने खाना छोड़ दिया क्योंकि बेटे की सलाखों के पीछे की हालत उसे हर निवाले से भारी लग रही थी। घर में ताने, प्यार और जिद एक साथ चलते रहे। वकील के दरवाजे पर बेपसी गिड़गिड़ाहट बनकर गिरी और जवाब में सिर्फ पैसों की सख्ती मिली। फिर अचानक सीसीटीवी फुटेज ने जैसे पर्दे को हिलाया। फोन की स्क्रीन पर एक जाना पहचाना आदमी दिखा और सवाल उठा कि गोदाम का दरवाजा जानबूझकर क्यों खुला छोड़ा गया? क्या ये सब पिता की चाल थी? वही शब्द फिर गूंजे कि जब बंदूक में गोली ही नहीं थी तो चली कैसे? और इसी सवाल ने ईशा के दिल में पहली बार सूरज के सच को जगह दी। शक अब दिशा बदल चुका था। अब निशाने पर वो था जिसे भगवान मान लिया गया था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए ईशा ने सूरज से मिलने की ठानी लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि सूरज लॉकअप से फरार हो चुका है। अब सवाल सिर्फ बेगुनाही का नहीं था बल्कि इस बात का था कि सच से भाग कौन रहा है और सच को छुपा कौन रहा है। कहानी यहीं थमती नहीं बल्कि यहीं से सांस रोक लेने वाला खेल शुरू होता है जहां हर रिश्ता कटघरे में है और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। और दर्शक बस यही सोचता रह जाता है कि अगला सच किसके चेहरे से नकाब उतारेगा।